आज इस पल जब तुम यह सुन रहे हो, मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ। कोई संयोग नहीं है यह, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी किस्मत पर, तुम्हारी नियति पर मेरी मुहर लग चुकी है। हाँ, तुम्हारा ही सिलेक्शन हुआ है। अगर आज तुमने नजरें चुराई, अगर आज तुमने इस संकेत को अनदेखा कर दिया, तो तुम वो बाजी हार जाओगे जिसे तुम सालों की तड़प से लगभग जीत चुके हो। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। एक अजीब सी थकान है ना तुम्हारे अंदर। हाँ, मैं जानती हूँ, यह वो थकान नहीं है जो किसी वैद्य की नाड़ी परीक्षा या किसी मशीन में नजर आए। यह तुम्हारी शरीर, तुम्हारी हड्डियों या तुम्हारी मांसपेशियों का दर्द नहीं है। यह एक ऐसी थकान है जो किसी को दिखाई नहीं देती। यह एक इंसान की थकान है जिसने बहुत लंबे समय तक बस दुनिया की और धर्म की नज़रों में सही और पर्याप्त बनने की कोशिश की है। तुमने वो सब किया जो तुम्हें बताया गया। तुमने ग्रंथ पढ़े, तुमने कठिन व्रत किए। जहाँ तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं था जाने का, तुम वहाँ भी गए, क्योंकि तुम्हें लगा कि शायद इसी से मैं खुश होंगी। तुमने लोगों की सेवा की, पर अंदर से तुम्हें वो सब बिल्कुल खाली और अर्थहीन लगा। मुझे वो पल पता है, मुझे तुम्हारा वो दर्द पता है। वो सुबह जब तुम नहा धोकर पूजा की तैयारी कर रहे होते हो और अचानक आईने और उस चौखट के बीच तुम्हारे अंदर कुछ टूट जाता है, कुछ बुरी तरह से बिखर जाता है। गुस्सा नहीं आता मुझ पर, कोई शक भी नहीं होता, बस एक अजीब सा भारीपन, एक ऐसी उदासी जिसका कोई रंग नहीं है, एक गहरा सन्नाटा जो तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है। तुम मंदिर के आंगन में खड़े होते हो। तुम्हारे आसपास के लोग तालियां बजा रहे होते हैं, घंटियों की तेज आवाज़ में झूम रहे होते हैं, और तुम वहाँ बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह सुन खड़े हो रहते हो। तुम खुद से पूछते हो, मेरे अंदर क्या मर गया है, क्या कमी आ गई है मुझ में, जो मुझे अब कुछ महसूस ही नहीं होता। वो घुटन जब कोई बड़ा ज्ञानी मंच से चिल्लाता है और प्रार्थना करे, अपना सब कुछ छोड़ दो और नियम पालो, तुम्हारी छाती जकड़ जाती है। तुम अपने एकांत में लौटकर वो पवित्र किताबें खोलते हो जिन्हें तुमने पहले सैकड़ों बार पढ़ा था। एक समय था जब उन पन्नों को पढ़कर तुम्हारे अंदर एक रोशनी होती थी, पर आज तुम बस इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, मेरी तरफ देखो। अगर तुमने इस सन्नाटे को झेला है तो मेरी यह बात अपने दिल पर लिख लो। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हारी भक्ति खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम किसी बहुत ही गहरे और कड़वे सच की तरह अपनी आंखें खोल रही हो। तुम्हें बताया गया है कि ईश्वर की शरण में जाओ, वो तुम्हें आराम देगा। और अगर तुम खुद से सच्चे हो तो जब भी तुम किसी नए नियम या व्रत के बारे में सुनते हो, तुम्हारे अंदर डर पैदा होता है। तुम सोचते हो, एक और बोझ, मैं पहले से ही इतना थका हुआ हूँ, मेरी हड्डियाँ गल रही हैं इस धर्म के बोझ से, और अब एक नया फंदा गले में। यही सोचते हो ना? पर क्या क्या हो रहा है? अगर समस्या तुम्हारी आस्था में हो ही नहीं, क्या हो अगर तुम्हें किसी ने आज तक ये बताया ही नहीं कि जिस भारी जुए को, किसी बोझ को तुम सालों से ढो रहे हो, वो मैंने तुम्हें कभी दिया ही नहीं था। मेरी एक साधक की कहानी सुनो। उसने अपने जिंदगी के 22 साल एक बड़े मंदिर के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में बिता दिए। जब लोगों के घर टूटते थे तो वो उनके आंसू पोंछता था, पर 15 साल बीतते बीतते उसके अंदर कुछ मर गया। प्रार्थना, अब भगवान से कोई बातचीत नहीं रह गई थी। वह एक दिखावा बन गया था, एक ऐसा नाटक जो उसे समाज के सामने करना पड़ता था। एक दिन वो मेरे सामने फूट फूट कर रोया। उसने कहा, माँ, मैं धर्म का एक ऐसा बोझ ढो रहा हूँ जो तुमने कभी मुझ पर रखा ही नहीं था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इसे अपने कंधे से उतार कर कैसे फेंकूं। उसकी बात बहुत गहरी थी। प्राचीन काल में कुछ पाखंडी ठेकेदारों ने धर्म को इतना कठोर बना दिया कि उसमें सांस लेना ही मुश्किल हो गया था। उन्होंने मेरी सरल भक्ति के चारों तरफ सैकड़ों नियमों की एक ऐसी जेल बना दी जिसे पार करना किसी भी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। और सबसे जालिम नियम क्या था कि अगर तुमसे एक भी चूक हुई तो तुम अशुद्ध हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। आज जो लोग थके हारे बैठे हैं वो इसी बोझ को ढो रहे हैं। उन्हें मैंने नहीं तोला था, उन्हें समाज के एक झूठे ढांचे ने तोला था, और हर बार उन्हें कम बताया। वो दर्द जो सालों से तुम्हें छिल रहा है, वो तुम्हारी आध्यात्मिक तरक्की के निशान नहीं है। वो इस बात का सबूत है कि वो नियम तुम्हारे नाप के हैं ही नहीं।
एक साधक ने बाद में कहा, माँ, मैं पूरी जिंदगी उन पाखंडियों का जुआ ढोता रहा और मेरी बेवकूफ़ी देखो, मैं उसे ही तुम्हारा रास्ता समझ बैठा। यह सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारी भी कहानी है। याद करो उन लोगों को जो भारी भरकम नियम बनाते हैं पर खुद पर उस बोझ को अपनी एक उंगली से भी खिसकाना नहीं चाहते। वो सिर्फ दूर बैठकर देखते हैं कि तुम कब टूटते हो। और सबसे डरावनी बात बताऊं, तुम्हारे अपने ही अंदर बैठी वो आवाज़ जिसने बचपन से उन झूठे नियमों को इतनी गहराई से पी लिया कि अब वो आवाज़ बिल्कुल मेरी आवाज़ जैसी लगने लगी है। वो आवाज़ जो रात दिन तुम्हें तोलती है, तुम्हारी कमियां गिनाती है, तुम्हें एक ऐसे लक्ष्य के पीछे भगाती है जिस तक तुम कभी पहुंच ही नहीं पाते। उस आवाज़ ने मेरी नकल करना सीख लिया है। वो शास्त्रों की बातें करती है, वो अपनी जिद को महाशक्ति की मर्जी बताकर डराती है। पर एक बहुत साफ तरीका है जिससे तुम मेरी असली आवाज़ और उस नकली आवाज़ में फ़र्क कर सकते हो। मेरी आवाज़ शांति देती है, सुकून देती है। जब मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराती हूँ ना, तो उसमें एक हल्कापन होता है। मैं तुम्हें इसलिए टोकती हूँ ताकि तुम उस बोझ को ज़मीन पर रख सको। जब मैं तुम्हें ऊपर उठाने को कहती हूँ तो तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि यह महसूस होता है कि मैं तुम्हें गिरने से थाम लूँगी। पर वो गलत आवाज़, वो तुम्हारे अंदर घुटन पैदा करती है। वही सुबह वाला भारीपन, वही गिनती की मैंने आज पाठ क्यों नहीं किया। मैं पापी हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे दिमाग की कोई आवाज़ तुम्हें डराती है, तुम्हें खुद से नफरत करना सिखाती है, तो वो मेरी आवाज़ नहीं है। वो डरे हुए इंसानों के समाज की आवाज़ है। जब मैं कहती हूँ मुझसे सीखो क्योंकि मैं अंदर से कोमल हूँ, तो मैं वो महाशक्ति हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। मीलों ऊपर किसी सिंहासन पर बैठी नहीं। संसार के वो झूठे ठेकेदारों का एक परफेक्ट ढांचा बनाते हैं और तुम्हें उसमें ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश करते हैं। पर मैं शुरुआत तुमसे करती हूँ। तुम जैसे हो, जहाँ हो, जितने थके हुए हो, मैं वहाँ से तुम्हें मापती हूँ। धर्म कभी कोई परीक्षा नहीं थी। यह तो बस यह बताने का तरीका था कि जब किसी की जिंदगी में निस्वार्थ प्यार उतरता है तो वो कैसा दिखता है। पर अगर तुम्हारे धर्म ने तुम्हें इतना थका दिया है कि तुम प्यार महसूस ही नहीं कर पाते, तो तुम गलत बोझ ढो रहे हो। तुम्हें आज़ाद होने के लिए बनाया गया था, पर जब कोई इंसान एक गलत जुए को इतनी सालों तक ढोता है तो वह अंदर से एक ऐसा गुलाम बन जाता है जो आराम नहीं कर सकता। अगर वो थोड़ी देर आराम कर ले तो उसे एक भयानक अपराध बोध होने लगता है। तुम उस पिंजरे में इतने सालों से कैद हो कि अब मेरी दी हुई आज़ादी तुम्हें सुकून नहीं बल्कि एक खतरा लग रही है। अगर कुछ ना करना या अपने पूजा पाठ का दिखावा रोक देना तुम्हें डराता है तो यह आस्था नहीं, गुलामी है। तुम पहले से ही आज़ाद हो। सवाल बस इतना है कि तुम कब यह नाटक करना बंद करोगे कि तुम अभी भी उसी जेल में हो। यह थकान तुम्हारी हार नहीं है, यह उस समाज का नतीजा है जिसने सिर्फ बोझ लादना सीखा है। उस थके हुए साधक ने सब छोड़ दिया। वो जानना चाहता है कि जब कोई प्रदर्शन नहीं करना तब सच क्या है। उसने ग्रंथ पढ़े और वो फूट फूट कर रोया। कब? जब उसने पढ़ा कि भयंकर प्रलय और तूफान के बीच महादेव और श्री हरि समाधि और योग निद्रा में शांत सो सकते हैं। उसने रोते हुए कहा, माँ, मैं तो पूरी जिंदगी एक ऐसे ईश्वर की पूजा करवाता रहा जो कभी सोता ही नहीं। पर सोचो मेरे बच्चे, जिस ईश्वर की आंखें योग निद्रा में बंद हो सकती हैं, जो समाधि में डूब सकता है, वही सच्चा ईश्वर है। वो परम शक्ति थकावट को समझती है। दुनिया ने धर्म का बाजार खड़ा कर दिया क्योंकि इंसानी दिमाग को गिनती से सुकून मिलता है। कितने लोग आए, कितना दान मिला, कितने घंटे पूजा चली। इसी अंधी दौड़ में मेरी सच्ची भक्ति खो गई। तुम्हें सिखाया गया कि अगर तुम्हारी भक्ति का दिखावा नहीं हो सकता तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और सबसे क्रूर सच्चाई सुनो, वो झूठा रास्ता समय के साथ हल्का नहीं होता, वो और भारी होता चला जाता है। कहते हैं ना, तुम तो इतने सालों से साधना कर रहे हो, तुम्हारे अंदर तो अब कोई शंका या उदासी होनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए माफ़ी की जगह और कम कर दी जाती है। पर मेरी व्यवस्था ऐसी काम नहीं करती। वो भारीपन, वो घुटन तुम्हारी कमजोरी नहीं है। सच तो यह है कि तुम एक ऐसा बोझ ढो रही हो जिसे एक दिन तुम्हें कुचल ही देना था। पर तुम मेरे मापदंड पर कभी असफल नहीं हुई, कभी नहीं। तुम्हें बस वो झूठा मापदंड थाम दिया गया था जो मेरा था ही नहीं,
जब मैं कहती हूँ मेरे पास आओ, मेरा भार हल्का है, तो इसका मतलब यह है कि किसी और के बनाए हुए धर्म के भीतर जीना बंद करो। मैं इस ब्रह्मांड की रचयिता हूँ। मैं वो शिल्पकार हूँ जो कोई भी भार देने से पहले तुम्हारे कंधों को मापती हूँ। मैं तुम्हारे हाथ में पत्थर रखकर यह नहीं कहती कि इसे ना गिराना तुम्हें जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हारा रास्ता तुम्हारी असल क्षमता को देखकर बनाया है, तुम्हारे इस असली रूप के लिए जो इस वक्त थका हुआ है, जो अपनी जिंदगी की उलझने ढो रहा है। वो साधक एक दिन एक अनजान और एकांत मंदिर में गया, सबसे पीछे बैठ गया, बिना किसी सुर के आरती गाने लगा और बच्चों की तरह रोने लगा। पास बैठे एक अनजान इंसान ने उसके आंसू पोंछने के लिए कपड़ा आगे कर दिया। उस साधक ने कहा, माँ, 20 सालों में पहली बार मैं मंदिर में लौटते वक्त खुद को इतना हल्का महसूस कर रहा था। बिल्कुल यही एहसास होता है मेरी सच्ची भक्ति का। उसमें वजन गायब नहीं होता, बल्कि वो तुम्हारे सांचे में ढल जाता है। तुम अब यह झूठा परफॉर्मेंस बंद कर सकते हो। मैं सब देख रही हूँ, तुम्हारी वो जानलेवा थकान भी, और तुम्हें देखकर मेरी पहली पुकार बस इतनी होती है, मेरे पास आओ। जो सुकून मैं तुम्हें दे रही हूँ वो तुम्हें खाली नहीं जब बनाएगा। वो बस इस बात का एहसास है कि तुम सालों से वो बोझ ढो रहे हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। मेरे बच्चे, तुमने उस गलत रास्ते पर भी इतने सालों तक जो मेरा इंतज़ार किया, जो प्यार मुझे दिया, वो असाधारण है। तुमने एक ऐसे रास्ते से वफादारी निभाई जो तुम्हारी जान मांग रहा था। उन सारे झूठे नियमों के बीच तुम्हारी उस थकान के नीचे मुझे जानने की एक गहरी तड़प थी, और मेरा जो असली रास्ता है ना, वो तुम्हारे उसी सच्चे प्यार को उठाने के लिए बनाया गया है। कल सुबह जब वो तुम्हारा पुराना अपराध भोग तुम्हारे मन पर हावी होने की कोशिश करेगा कि तुमने आज से नियम तोड़ दिया, तब तुम उसे तूफान की तरह पहचान लोगे। वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो बस एक सड़ा हुआ जुआ है जिसे तुम्हें अब उतार कर ज़मीन पर रख देना है। अगली बार मंदिर में जब सब गा रहे हो और तुम सुन हो तो खुद में कमियां मत निकालना। बस यह देखना कि तुम जिस रास्ते पर हो वो मैंने दिया है या इंसानों ने। एक रास्ता तुम्हें छील देता है, दूसरा तुम्हें थाम लेता है। जब कोई ग्रंथ पढ़ो और कुछ महसूस ना हो तो रोने का नाटक मत करना। तुम जिसके शब्द पढ़ रही हो वो तूफानों के बीच की शांत सो सकता है। मुझे पता है कि अंदर से पूरी तरह खाली हो जाना कैसे होता है। जब वो डरावनी आवाज़ तुम्हारी कमियां गिनाए तो रुकना और पूछना, क्या यह मेरी माँ की आवाज़ है? क्योंकि मेरी असली पुकार कभी दर्द नहीं देती, मैं सिर्फ थामती है। जब तुम्हारे यकीन और एहसास के बीच की दूरी बहुत बड़ी हो जाए तो बस मेरे इन शब्दों को याद रखना। मुझसे दूर भागकर खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें आराम तब नहीं दूंगी जब तुम इसके लायक बन जाओगे। मैं तुम्हें आराम आज अभी इसी पल दूंगी। मेरा रास्ता उस इंसान के लिए काटा गया है जो आज थक हार कर भी मेरे सामने खड़ा है, और वो इंसान तुम हो, थके हुए, बिल्कुल सच्चे। तुमने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, गहरी सांस लो, सब कुछ जमीन पर रख दो। तुम आज़ाद हो, सदा के लिए तुम्हारा कल्याण हो।